नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आखिरकार राहुल गांधी ने वो कर ही दिया जो इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि राहुल गांधी इतनी आसानी से उस काम को कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस दौर में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव करके शायद पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार एक तरह से साबित कर दिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से भिड़ने के लिए तैयार है। न केवल भिड़ने के लिए तैयार है बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने को भी तैयार है। और बदले बदले से नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी में दिखाई देने वाले इस बड़े बदलाव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि जितनी शांति से, जितनी खामोशी से उन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री परिवर्तन कर दिया, यानी नया मुख्यमंत्री बना दिया, जो इससे पहले पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मोदी और शाह करते हुए नजर आते थे और बार बार राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठते थे कि अपनी पार्टी के अंदर वो बदलाव क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बड़ी शांति, बड़ी खामोशी से, बिल्कुल बीजेपी वाले स्टाइल में एक तरह से मुख्यमंत्री बदल दिया कर्नाटक में। हालांकि बीजेपी वाले स्टाइल कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि एक अलग तरह से नजर आ रहे थे राहुल गांधी। और फाइनली कर्नाटक में शिवराज की शुरुआत हो गई है। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन अब जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के नेताओं से अलग थलग करने वाले, क्योंकि ज्यादातर नेताओं की यह शिकायत रही है जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या जो पार्टी में बने हुए हैं उनकी भी, कि राहुल गांधी से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है, राहुल गांधी से मिलना बहुत ज्यादा संभव नहीं होता है। तो क्या राहुल गांधी अब दिल्ली दरबार में बैठे हुए उन मठाधीशों को किनारे लगाएंगे? सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी हटाएंगे, क्या जयराम रमेश जैसे नेताओं को राहुल गांधी हटाएंगे, और क्या कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय टीम में बैठकर बिना कोई काम धाम किए, बिना कोई मेहनत किए, बिना सड़कों पर उतरे, एसी रूम में बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं से, और खास तौर से नेताओं के निजी सचिवों यानी पीए से जो टाइम देते हैं मिलने का, उन पीए से छुटकारा कब दिलाएंगे, कांग्रेस का कल्चर कब बदलेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस सवाल से जुड़े पहलुओं को इस स्टोरी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और स्टोरी की शुरुआत करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत कर्नाटक से करता हूं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और कर्नाटक में मुख्यमंत्री रह चुके और एक जमाने में ऑपरेशन लोटस चलाकर कांग्रेस पार्टी को तोड़ने वाले येदियुरप्पा से मिलने उनके घर गए। पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके और अभी एनडीए गठबंधन में शामिल जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के नेता एचडी देवगौड़ा से मिलने गए। एक नई तरह की राजनीतिक लकीर खींचते हुए डीके शिव कुमार नजर आ रहे हैं। और मंच पर जिस अंदाज में उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने उनको गले लगाया, उससे ये साफ साफ नजर आ रहा था कि बड़े ही आराम से डीके शिव कुमार को एक तरह से सत्ता मिल गई है। बड़े ही आराम से का मतलब ये कह रहा हूं कि अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और उन्हें एक तरह से पूरी स्वतंत्रता मिलेगी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाने और अगली बार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा को हराकर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनवाने। और इसका असर भी आने लगा है। कर्नाटक में जो कुछ हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल से पंजाब तक, पंजाब से लेकर गुजरात तक नजर आने लगा है। और यहीं पर अब बदले हुए राहुल गांधी एक बदली हुई कांग्रेस की तस्वीर को सामने रख रहे हैं। आज बता देता हूं कि डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें शाम को 4:05 पर लोक भवन के ग्लास हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जी परमेश्वर ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और डीके शिव कुमार के साथ 13 विधायक भी आज ही मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले जो वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं उनका भी नाम बता देता हूं। राहुल गांधी उसमें शामिल हुए, गले लगाते हुए तस्वीर नजर आई, वीडियो नजर आया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे, केरला में हाल ही में मुख्यमंत्री बने वीडी सतीशन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित तमाम अन्य कई लोग भी इसमें शामिल हुए। और इस शपथ ग्रहण के बाद देखिए किस तरह से खबरें आई, एक एक करके खबरें आई और फिर हम केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश पर भी आएंगे। ममता बनर्जी, जिनके 2/3 विधायकों ने विधानसभा में नेता विपक्ष बदलने का प्रस्ताव रख दिया है, यानी जिस नेता को ममता बनर्जी ने नेता विपक्ष बनाया था उनको हटाकर जिस नेता को ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला था वो नेता विपक्ष बन गए हैं और विधानसभा स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। ममता बनर्जी इससे दुखी होकर दिल्ली दरबार की तरफ कूच कर रही है, राहुल गांधी के साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर रही है। यानी ममता बनर्जी को अब राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने में कोई दिक्कत नहीं। पंजाब में, जी हां, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, अलग थलग पड़े अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से भी विदा लेने की सोच रहे हैं और अब वो फिर से पंजाब में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये बदले हुए राहुल गांधी और बदले हुए कांग्रेस की फिजा नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बिना मांगे ही अखिलेश यादव 75 से 80 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता एक एक करके जो कामकाज करने को लेकर आतुर हो रहे हैं उसकी एक वानगी है। और तमिलनाडु में विधायकों की संख्या न होने के बावजूद जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय टीवीके के नेता, उन्होंने जो एक राज्यसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होना है वो सीट उन्होंने कांग्रेस को दे दी है। यानी कांग्रेस पार्टी को कहा है कि भले ही आपके पास विधायक ना हो लेकिन गठबंधन में एक गुडविल के कारण आप राज्यसभा की सीट ले लीजिए, अपने किसी नेता को जिनको आप चाहे राज्यसभा भेजना चाहे आप भेज सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कई तरह के किंतु परंतु अभी भी खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आप देखिए करके गौर कीजिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जैसे पार्टी हारी, गठबंधन हारी, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जैसे हारी, बिहार के विधानसभा चुनाव में जैसे हारी, उसके बाद मोटे तौर पर 3-4 चीजें निकलकर सामने आई कि केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय संगठन महासचिव होने के नाते अपनी मनमानी कर रहे हैं टिकट बंटवारे और बाकी चीजों में लेकर। पार्टी का संगठन, पार्टी का मीडिया संभालने वाले जयराम रमेश ढंग से मीडिया संभाल नहीं पा रहे, उनकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है जिसका असर कांग्रेस के मीडिया ब्रीफिंग पे भी पड़ता है और कांग्रेस का जो मीडिया में जो परसेप्शन बनाना होता है उस पर भी पड़ता है। तीसरी चीज निकल के सामने आ रही थी, चाहे वो राहुल गांधी के करीबी हो या प्रियंका गांधी के करीबी हो या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं के करीबी हो, वो राज्यों से आने वाले नेताओं को बिल्कुल अलग थलग रख देते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करना, राहुल गांधी के सामने अपनी बात रख पाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए इतना आसान नहीं होता है। केसी वेणुगोपाल से खुद राहुल गांधी भी नाराज है और अब जो राहुल गांधी का अपना ये था कि कम से कम एक युवा चेहरे को अब सामने लाया जाए। हालांकि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में बीजेपी ने बाजी मार ली नितिन नवीन को सामने लाकर, लेकिन नितिन नवीन की टीम को लेकर पेच फंसा हुआ है। हमने सुबह दिन में हमने दोपहर में चर्चा की थी शिव कुमार मिश्रा जी के साथ, आप जाकर उस चर्चा को देख सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी चाहते हैं कि कम से कम नई टीम बनाने में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे दे, एक नई टीम, एक युवा टीम, और उस युवा टीम में केसी वेणुगोपाल रहेंगे या नहीं रहेंगे, जयराम रमेश रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस के एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता से भी पूछे तो वो यही कह रहा है कि केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे कुछ नेताओं को हटाए बिना शायद राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहां तक कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने पार्टी को इस हालत पे पहुंचाया है, चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हो, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, समय आ गया है कि इन तमाम नेताओं को किनारे लगाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल कि वो कब होगा। सचिन पायलट की ताजपोशी की बात कही जा रही है। सचिन पायलट की ताजपोशी के लिए राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसका भी इंतजार किया जा रहा है। अशोक गहलोत को राज्यसभा लाने की तैयारी की जा रही है। सचिन पायलट हालांकि खुद राजस्थान में रहना चाहते हैं, अशोक गहलोत राजस्थान उनको सौंपना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी सचिन पायलट को केंद्र की राजनीति में लाकर एक बड़ा पद देना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर यह तय मानकर चल लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा बदलाव होना है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा फेरबदल होना है। हाँ, कुछ नेता जरूर बच सकते हैं क्योंकि उनका विकल्प फिलहाल राहुल गांधी के पास नहीं है, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि नेताओं की विदाई आने वाले दिनों में बिल्कुल तय है। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर
स्पेशल मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।